क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है या बात करी हो, महसूस करा हो? अगर नहीं, तो आज की हमारी कहानी इसी सच्ची घटना पर बेस्ड है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम दिया है और ये कुछ 2004 या 2005 की बात है। मैं दिल्ली में रहती थी। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स दिल्ली में ही रहते थे। उनमें से मेरी एक कज़न थी जो मयूर विहार दिल्ली में रहा करती थी। हम कज़न्स आपस में जब भी मिलते एक साथ बैठकर खूब गपशप किया करते थे और हमारा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था भूत प्रेतों की बातें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी इस टॉपिक में वो थी मेरी कज़न नैना। वो हमसे अक्सर शेयर करती थी कि उसने प्लानशिट करके किसी स्पिरिट से बात करी है, लेकिन मुझे ज़रा भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था। ऐसे ही एक दिन हम सब बैठे हुए थे। नैना ने कहा कि वो प्लानशिट करने जा रही है। मुझे भी इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने उससे कहा कि क्या मैं भी चलूं? हम दोनों एक बेडरूम में चले गए। फटाफट हमने सारे कर्टन्स ड्रॉ करे, लाइट्स ऑफ करी और एक कैंडल जलाई। मैंने देखा कि सामने एक प्लानशिट का बोर्ड पड़ा हुआ है। सारे लेटर्स लिखे हुए थे, सारे नंबर्स, एंड राइट इन द मिडल देयर वर 3 सर्कल्स, जिनमें से एक पर लिखा था यस और दूसरे पर नो। बीच का सर्कल खाली था। नैना ने फटाफट उस पर एक कॉइन रख दिया और मुझे कहा अपनी उंगली रखने के लिए। उसने भी अपनी उंगली उस कॉइन पर रखी और फिर उसने एक सेंटेंस बोलने के लिए मुझे कहा। It was, "Any holy spirit passing by, please enter this coin. Any holy spirit passing by, please enter this coin." Almost like chanting, हम ये सेंटेंस बोलते गए। 10-11 बार ही बोला था कि वो जो कॉइन था वो धीरे धीरे यस की तरफ सरकने लगा। एंड गाइज, बिलीव यू मी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नैना मेरा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि भूत प्रेतों की बात करने में मज़े तो बहुत आते थे, पर उनके एग्जिस्टेंस पर हमेशा मुझे शक था। नहीं पता था कि मेरा ये शक इतनी जल्दी टूटने वाला है। तो जब वो कॉइन यस पर गया, नैना ने उससे पूछा कि वो स्पिरिट कहाँ से आई है। वो कॉइन धीरे धीरे पहले सी की तरफ, फिर एच की तरफ, ई की तरफ करते करते द कंट्री दैट केम आउट वॉज चेकोस्लोवाकिया। नैना ने उससे 1-2 सवाल और पूछे और वो धीरे धीरे करके कभी नंबर्स पे जाता, कभी लेटर्स पर, और हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने नैना से कहा कि वो कॉइन से अपनी उंगली उठाए ताकि मुझे विश्वास रहे कि कॉइन एक्चुअली हिल रहा है। तो नैना ने अपनी उंगली उठाई और फिर मैंने एक क्वेश्चन किया, कोई भी रैंडम क्वेश्चन, एंड दैट कॉइन एक्चुअली स्टार्टेड टू मूव। अभी भी मुझे यकीन नहीं था। मैंने टेबल के नीचे टच कर कर देखा कि कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं है या कुछ और, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड टू शिवर। फिर नैना ने अपनी उंगली वापस उस कॉइन पर रख ली और अब हमने कई सारे और सवाल भी किए। उस एक्सपीरियंस के बाद मेरा शक टूट गया और मुझे पता चल गया कि स्पिरिट्स एक्चुअली होती हैं। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि नैना काफ़ी बीमार रहने लगी है। मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे बताया कि आए दिन उसको आत्माएं दिखती रहती हैं। अक्सर रात में दिखती हैं। जब वो सो रही होती है तो उसे फ़ील होता है कि किसी बच्चे ने उसे उठाया
और फिर से अपने डाइनिंग टेबल पर कोई बच्चा बैठा हुआ दिखता है। कभी कभी उसे बहुत घुंघराले बालों वाला एक काला सा आदमी भी दिखता है और वो काफ़ी बीमार रहती है। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं मन बना रही थी कि एक बारी और प्लानचेट करूँगी उसके साथ, बट बिल्कुल भी नहीं। मेरी मासी जो कि नैना की मदर थी काफ़ी परेशान रहने लगी। कुछ दिनों में ही उन्होंने पंडित को बुलाकर अपने पूरे घर में हवन करवाया और नैना की झाड़ फूँक भी करवाई। धीरे धीरे नैना ठीक होने लगी। और गाइस, अब आप नैना से मिलेंगे तो आप पाएंगे कि वो एकदम बदली हुई है, क्योंकि अब वो नास्तिक से बिल्कुल आस्तिक बन चुकी है। रोज़ पूजा पाठ करती है, भगवान के व्रत करती है, क्योंकि उसने दोनों ही वर्ल्ड देख लिए, घोस्टली वर्ल्ड भी और गॉडली वर्ल्ड भी। तो आज ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग, स्कैरी बट रियल लाइफ स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।